गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 5 अक्टूबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे के रूप में बनाया जाता है, यानी कि विश्व शिक्षक दिवस के रूप में। अगर हम भारत में बात करें, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप की बात करें, तो यह 5 सितंबर को बनाया जाता है, जो कि महान शिक्षाविद दार्शनिक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की याद के अंदर बनाया जाता है। उनको समर्पित करने के लिए ये बनाया जाता है। लेकिन जो ये विश्व टीचर डे है, यानी कि विश्व शिक्षक दिवस, यह यूनेस्को के द्वारा वैश्विक शिक्षक दिवस के रूप में बनाया जाता है, जो कि हमारे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस से 1 महीने के बाद ठीक 5 अक्टूबर को बनाया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी कोई भी हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो मिस की है तो आपको वो दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। आप 1 महीने की पीडीएफ 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में डाउनलोड कर सकते हैं। एक ही पीडीएफ में इन सभी को आप आसानी से पढ़ पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहें तो वहां पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम वहां पर ही आपको जो पीडीएफ है वो सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है कि प्रदेश में शिक्षा को और बेहतर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये ऐप लॉन्च किया गया है अवसर ऐप। कोरोना काल में विद्यार्थियों को पढ़ाई से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग ने अवसर नाम से ही ऐप तैयार किया है। रोजाना की स्कूल की गतिविधियां और किस टीचर ने कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई है, इस पर सब अपलोड किया जाएगा। यही नहीं, विद्यार्थियों के लिए वीडियो भी उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि वे आसानी से पढ़ाई कर सकें। स्कूल मुखिया को हर रोज की जानकारी भी शिक्षा विभाग को देनी होगी। इससे यह भी पता चल सकेगा कि कितने विद्यार्थियों ने पढ़ाई की है। इस दौरान विभिन्न प्रकार के सर्वे भी कराए जा सकते हैं। यह ऐप प्रदेश के सभी राजकीय स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्कूल मुखियाओं को अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी होगी। शिक्षा विभाग के पास अब तक इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे कि एक जगह पर सभी तरह की जानकारी उपलब्ध हो सके। शिक्षा विभाग की ओर से 15 अक्टूबर से प्रदेश के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने की तैयारी भी की जा रही है। अभी तक 22 सितंबर से इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को डाउट्स क्लियर करने के लिए स्कूलों में बुलाया जा रहा है। सितंबर के अंत तक करीब 35,000 विद्यार्थी एक दिन में स्कूल में पहुंचे हैं। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में 10 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक की शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत की गई है गुरुग्राम के अंदर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर गुड़गांव में 10 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक का शुभारंभ किया गया है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम के द्वारा सेक्टर 44 जीएमडीए कार्यालय से सुभाष चौक तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग के दोनों साइड पर यह साइकिल ट्रैक बनाया गया है। इस अवसर पर 10 किलोमीटर लंबी साइक्लोनाथ रेस का भी आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों ने साइकिल चलाकर फिटनेस एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साइक्लोनाथन में नगरवासियों ने ट्रैक पर साइकिल दौड़ाई। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से रामतू तथा देशभक्ति के गीत भी प्रस्तुत किए गए। वर्तमान में वर्ष 2016 में तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर सरकार ने फिर से इस जिले का नाम गुरुग्राम कर दिया है। तो यहाँ गुरुग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इससे संबंधित थोड़ी बहुत हम और जानकारी ले लेते हैं। गुरुग्राम का भारत में प्रति व्यक्ति आय में चंडीगढ़ और मुंबई के बाद तीसरा स्थान आता है। गुरुग्राम भारत का एकमात्र पहला ऐसा शहर है जिसके प्रत्येक घर में बिजली की पूर्ति होती है। गुरुग्राम में सूती वस्त्र, यंत्र चालित बुनाई और कृषि उपकरणों से संबंधित उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। इसके बाद है, हाल ही में किस जिले को डस्टबिन मुक्त करने का फैसला लिया गया है। तो ये फैसला लिया गया है रोहतक जिले को। निगम ने फैसला लिया है कि अब शहर में कहीं पर भी कूड़ा डंपिंग पॉइंट नहीं रहने दिया जाएगा। पूरे शहर को डस्टबिन मुक्त किया जाएगा। फिलहाल जहां भी डस्टबिन रखे गए हैं उनको हटाने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि डस्टबिन के आसपास हर समय गंदगी रहती है। पिछली बार देश में रोहतक की रैंक 35वीं थी और प्रदेश में यह रैंक दूसरी थी।
तो यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि जब भी लोग कूड़ा डालने के लिए कूड़े के पास आते हैं, यानी कि डस्टबिन के पास आते हैं, तो डस्टबिन में कूड़ा ना डालकर उसके पास ही गिर देते हैं, जिससे कि जो कूड़ा है वो और भी ज़्यादा दिखाई देता है। इस वजह से इस प्लान को चेंज किया गया है और डस्टबिनों को हटाने के आदेश दिए गए हैं। अगर हम बात करें रोहतक को स्वच्छता के रूप में मिलने वाले अंकों की, तो यहाँ पर सर्विस लेन प्रोग्रेस में रोहतक को 1500 में से 898 अंक ही मिले थे। शहर से हर दिन लगभग 150 टन कचरा निकलता है, जिसमें से 80% से ज़्यादा कचरा जो होता है वो मिक्स रहता है। इस बार नगर निगम ने दावा किया है कि अगले स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले घरों से सूखा व गीला कूड़ा अलग अलग जो है वो इकट्ठा करवाया जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में किस संस्था ने ड्रग्स विक्रेताओं पर एक खास स्टडी की है? तो ये की है IIM रोहतक नाम की संस्था ने। सुशांत सिंह की मौत के बाद जेलों के अंदर बंद 872 ड्रग विक्रेताओं पर IIM रोहतक ने एक खास स्टडी की है। इनमें से 85% ने माना है कि नशीली दवाओं को बढ़ावा देने वाले जो संगीत होते हैं, यानी कि जो म्यूजिक होते हैं, हम टीवी के अंदर देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, जो संगीत है उनके अंदर ड्रग को जो बढ़ावा दिया जाता है, तो उस वजह से जो युवा हैं वो ड्रग्स की चपेट में आते हैं और जो ड्रग्स की खपत है वो इसी के कारण और भी ज़्यादा बढ़ती है। 79.36 यानी कि 89.36% ने माना है कि ड्रग का इस्तेमाल करने वाली फिल्मों से खपत बढ़ रही है। तो जो फिल्मों में यूज किए जाते हैं, जो सीन दिखाए जाते हैं, उनसे भी युवाओं को जो ड्रग्स लेने की आदत है उसकी ओर रुझान उनका हो जाता है। 78.10% ड्रग विक्रेताओं ने बताया है कि वे खुद ड्रग का सेवन करते थे और उसकी बिक्री उनके दोस्तों और परिवार के लोगों तक ही सीमित थी। इनमें से 56.54% ने जवाब दिया है कि नियमित ड्रग लेने के लिए वे भी इसे बेचने लग गए। 86.70% ने तर्क दिया है कि वे अपने ड्रग सप्लायर के मार्फत ही तस्करी में फंस गए। 83.94% ड्रग विक्रेताओं ने बताया है कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा चोरी छिपे से ड्रग आती है। तो ये तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान हर हालत में भारत को तबाह करना चाहता है, भारत को नष्ट करना चाहता है, भारत की एकता और अखंडता को वो छिन्न भिन्न करना चाहता है। तो इस तरह के कार्य पाकिस्तान हमेशा करता रहता है। अगर वो जंग से नहीं जी सकता है तो नशे के माध्यम से और या फिर किसी और माध्यम से जो ये नशे की चीज़ें हैं ये भारत के अंदर सप्लाई करता रहता है। आपको पता ही होगा कि पंजाब के अंदर ये जो ड्रग तस्करी है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान के सबसे नज़दीक लगता है। इसी वजह से वहाँ पर जो ये ड्रग वगैरह के निर्यात है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर होते हैं। तो चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में स्वागत पट तैयार किया गया है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले मिल सके। तो इसका आंसर है सोनीपत में। सोनीपत रोड स्थित टी पॉइंट के पास स्वागत पट तैयार करवाया गया है। इसी पट के साथ में ही भगवान परशुराम का स्मारक भी तैयार किया जाएगा। इस स्मारक पर 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पट को तैयार करने पर 1,20,000 रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने 1,80,000 ई बुक्स उपलब्ध करवाई हैं? तो ये करवाई हैं GJU यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के पास करीब 1,15,000 मुद्रित पुस्तकों का भंडार है, मगर कोविड-19 के समय स्टूडेंट्स इन किताबों का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की, तो ये हैं टंकेश्वर कुमार, और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना सन 1995 में की गई थी। ऐसे में अब यूनिवर्सिटी की ओर से ई डेटाबेस के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 1,80,000 ई बुक्स उपलब्ध करवाई गई हैं। इनमें राष्ट्रीय प्रशासकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रशासकों की किताबों को भी शामिल किया गया है। इससे पहले कुछ ई बुक्स ही GJU परिसर में व्यापक नेटवर्क पर स्टूडेंट्स एक्सेस कर पाते थे, मगर अब दूर दराज के इलाकों में रहने वाले GJU स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की ओर से दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड के इस्तेमाल से इन किताबों का फ़ायदा उठा पाएंगे। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर उपलब्ध NPTEL यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग की करीब 18,000 वीडियो उपलब्ध करवाई गई हैं।
इन वीडियोस में रेगुलर कोर्स पर स्टडी मटेरियल शामिल होने के साथ शोधार्थियों को ध्यान में रखकर भी कई तरह की वीडियोस को शामिल किया गया है। इन वीडियोस को भी स्टूडेंट्स अपने घर में रहते हुए एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद है हरियाणा के कोरोना टेस्ट पैड होने के बाद कितने प्रतिशत जांचें घट गई हैं, यानी कि जो जांचें हैं उनके अंदर कमी देखी गई है। तो ये देखी गई है 10%। सरकारी अस्पताल में कोविड-19 की जांच के लिए चार्ज लागू किए जाने के बाद करीब 10% जो जांचें हैं वो घट गई है। सरकारी अस्पतालों में 20 सितंबर से कोरोना जांच पर चार्ज लागू किया गया है। तब से 13 दिनों के अंदर 3,22,111 जांचें अब तक हुई हैं। इनमें 21,771 लोग पॉजिटिव मिले हैं, यानी कि 6.75% लोग हैं वो पॉजिटिव मिले हैं। जबकि इससे पहले 6 से 19 सितंबर तक के 13 दिनों की बात करें तो उस समय 3,56,884 जांच हुई थी, जिसके अंदर 34,593 लोग संक्रमित मिले थे, यानी कि 9.69% लोग हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद है हरियाणा में अब मॉडल संस्कृति स्कूलों का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। तो ये रखा जाएगा राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। विद्यालय प्रबंधक समिति प्रस्ताव पास कर स्कूलों का नया नाम रखने जा रही है। अब मॉडल संस्कृति स्कूलों का नाम बदलकर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होगा। इसके साथ ही इन स्कूलों की एक अलग शिक्षा विभाग होगी, जिसमें अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी, जिनमें 2021-22 सत्र में दाखिला शुरू किया जाएगा। इसके बाद है इन स्कूलों के अध्यापकों के पद गैर प्रमुख माने जाएंगे, जिन्हें स्थानांतरण नीति से बाहर रखा जाएगा। इन विद्यालयों के अध्यापक एक स्पेशल स्क्रीनिंग प्रोसेस के तहत लगाए जाएंगे, जिन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के लिए तैयार किया जाएगा। प्रदेश में कुल 1,136 स्कूलों को मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाए जा रहे हैं। इनमें से 1,000 मिडिल स्कूल और 136 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में कंटेनर डिपो और रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। तो ये किया जाएगा सोनीपत में। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि कानकोर के द्वारा बड़ी में 67 एकड़ जमीन पर डिपो बनाया गया है, जहां से मालवाहक ट्रेनों के द्वारा इंडस्ट्रीज से सामान को देश और विश्व के किसी भी कोने में आसानी से लाया और भेजा जा सकेगा। करीब 450 करोड़ रुपए खर्च कर इस डिपो का निर्माण किया गया है। वहीं पर करीब 65 एकड़ जमीन में रेल कोच नवीकरण फैक्ट्री का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। जिले में 9,500 से अधिक छोटे बड़े उद्योग हैं, जो देश व विदेश में अपने नाम से भी जाने जाते हैं। इसके बाद सभी को रेलवे के वैगनार से माल भेजने में सहूलियत होगी। इसके बाद है हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में खिलाड़ियों को क्रेडिट बेस पर परीक्षाओं में छूट दी जाएगी। तो ये दी जाएगी चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.बी. सोलंकी के द्वारा स्पोर्ट्स विद्यार्थियों को नई शिक्षा पॉलिसी के तहत क्रेडिट दिया जाएगा। यदि किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी किसी एग्जाम्स में रह जाता है तो उस द्वारा कोच से ली गई ट्रेनिंग व हाजिरी के आधार पर लिए गए क्रेडिट का प्रयोग वह परीक्षा में कर पाएगा। यानी उसके 4 क्रेडिट हैं तो उसे 1 पेपर नए देने की छूट मिल जाएगी। यह जेएनयू यूनिवर्सिटी की तर्ज पर किया जा रहा है। जैसे जेएनयू में आर्मी वालों को कमीशन मिलने पर परीक्षा में छूट दी जाती है, वैसे ही यहाँ खिलाड़ियों को भी छूट मिल सकेगी। इसके बाद है हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस एक्ट में पंजाब का नाम आता है जिसे हटाने की तैयारी की जा रही है। तो ये आता है 163 के एक्ट में। हरियाणा विधानसभा के आगामी सत्र के बाद प्रदेश के 163 एक्ट में जल्द ही पंजाब शब्द हट जाएगा। एलआर की ओर से विधानसभा सचिवालय को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया था कि 237 एक्ट में पंजाब शब्द आ रहा है, जबकि बाद में देखा गया तो सामने आया कि 17 एक्ट से पहले ही नाम हट चुका है, जबकि 74 एक्ट खत्म हो चुके हैं। ऐसे में अब 163 एक्ट ऐसे हैं जिनमें पंजाब का नाम आता है। तो यहीं पर दोस्तों हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तैयार किया जाएगा।
तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, और जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं, इसका राइट आंसर है यह सोनीपत में तैयार किया जाएगा। इस प्लांट के जरिए सोनीपत, गन्नौर, गोहाना, समालखा, राई एवं मूर्थल के साथ पानीपत के करीब 650 टन कचरे से मूर्थल के 18.5 एकड़ जमीन में करीब 9 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस 9 मेगावाट बिजली से मूर्थल सहित क्षेत्र के 20 गांवों को 24 घंटे रोशन किया जा सकता है। इस तरह के देश में 5 ही प्लांट बनने हैं, जबकि यह प्लांट प्रदेश का पहला प्लांट है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम का मुख्य ड्रा किनके द्वारा जीता गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वेद प्रकाश, सुभाष चंद्र, मनोज मित्तल या फिर सुमित नांगल। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।